लंका पार जाने के लिए सभी लोग विराजमान हैं। कहाँ? समुद्र के किनारे। संपाति ने पता बतलाया, माता जानकी जी समुद्र के उस पार राजा रावण की नगरी लंका में पुष्प वाटिका के अशोक वाटिका के नीचे पेड़ के नीचे विराजमान हैं। आहा, पर समुद्र पार कौन जाएगा? क्यों? बड़ा लंबा समुद्र है, कौन पार करेगा? अंगद जी तुम बच्चे हो, युवराज भी हो, नया खून है, नया जोश है, तुम जाओ। अंगद जी बोले हम जा तो सकते हैं, वापसी में हमारा इंजन फेल हो सकता है, वापसी थोड़ी मुश्किल है। क्यों? अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बार। हम जा तो सकते, आने में दिक्कत है। क्यों? हमारा इंजन थोड़ा हॉर्स पावर का कम है। कौन जाएगा? नल नील है? नहीं, हमारी दम नहीं। दधीमुख? नहीं, हम नहीं जा सकते। केहरी? नहीं, हम भी नहीं। कौन जाएगा? तो सब लोग जामवंती जी से बोले, बूढ़े तुम ही हो, तुम ही क्यों नहीं जाते? हम लोगों की बड़ी चढ़वा रहे हो, तुम बूढ़े हो, समझदारी से काम लोगे, तुम ही तपो, जाओ, तुम ही जाओ। जामवंती जी बोले हम नहीं जा सकते। क्यों? क्या तुम्हारा पेट खराब है? नहीं, पेट खराब नहीं। क्यों नहीं जा सकते? बोले अब हम बूढ़े हो गए, जब जवान थे तब जोश था। उभय गरी महदीनी 7 प्रदक्षिण धाय, बलि बांधत प्रभु बाढ़यो, सो तन बरनु न जाए। जब हम जवान थे तब हमने 7 प्रदक्षिणा पूरी पृथ्वी की कर ली थी, अब हमारा बुढ़ापा आ गया, कौन जाएगा? बानर बोले जब कोई जा ही नहीं रहा तो आत्महत्या करो। ऐसा मुंह लेके थोड़ी जाएंगे खाली, सब लोग मरो, डूब जाओ, मर जाओ। तब तक सबकी नजर हनुमान जी पर पड़ी। आहा, किसी ने हनुमान जी के कान में कहा, सब लोग अपना अपना बल बता रहे हैं, तुम अपना हॉर्स पावर तो बताओ, कितने एचपी के हॉर्स पावर का पंप है, कितने बलवान हो? हनुमान जी बोले सबका अपना अपना बल है, इसलिए बतला रहे हैं, हमारा अपना नहीं है तो हम क्या हलवा बताएं? अरे ऐसी बात क्यों करते? आप तो बलवान हो। हनुमान जी बोले नहीं, हम बलवान नहीं हैं, हमारे अंदर जो बैठे हैं वो बलवान है। आपके अंदर कौन बैठा? हमारे अंदर तो 2 ही लोग बैठे। कौन? श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। हनुमान जी कहते हैं हमारा बल नहीं है, हमारे अंदर जो मकान के मालिक हैं, हम हैं मकान, मकान के जो मालिक हैं उनका बल है। बात भी सही है। ऐसे समझो, किसी मकान में सीमेंट रखा हो, किसी कमरे में सीमेंट रखा हो, तो वो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का कहलाएगा? किसका कहलाएगा? बताओ। किसी कमरे में सीमेंट रखा हो तो वो कमरे का सीमेंट कहलाएगा या मकान मालिक का? मकान मालिक का कहलाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो। हनुमान जी बोले भैया हम हैं मकान, हमारे मालिक हैं राम जी, ये जितना भी बल है हमारा नहीं है, प्रभु श्री सीताराम का बल है। तो क्या आप समुद्र पार नहीं कर सकते? हनुमान जी कहते हैं नहीं, हमारी दम नहीं है, हम नहीं कर सकते। तब जामवंत जी ने पीछे से कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी आप पवन के पुत्र हो, पवन के समान बल है, आप तो जा सकते हो। हनुमान जी नहीं गए, क्या किया जाए? बाप के नाम से नहीं गए। अब हनुमान जी की महिमा गाई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो काल तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसके बाद भी हनुमान जी नहीं उठे। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, वीर बजरंग बली उठो। हनुमान जी नहीं उठे, पर हनुमान जी उठे कब? जब जामवंत जी ने युक्ति लगाई। युक्ति क्या लगाई? हाथ जोड़कर जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी उठ नहीं रहे, उपाय किया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनित ही भयउ पर्वतारा। ए हा राम काज लगी तब अवतारा, सुनित ही भयउ पर्वतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। अरे हनुमान जी, आपका जन्म संसार के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले किस लिए हुआ है? जामवंत जी बोले भैया राम काज लगी तब अवतारा। आपका जन्म राम काज के लिए हुआ। कितनी अच्छी बात, देखो समझना। हम लोगों का जन्म काम काज के लिए हुआ, हनुमान जी का जन्म राम काज के लिए हुआ। राम काज लगी तब अवतारा, राम के काज के लिए हुआ है। जहां इतना कहा सोई हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। बाकी बानर अंदाजा लगा रहे थे, हम जाएंगे तो आएंगे नहीं। कुछ बानर अपने बल का अंदाजा लगा रहे थे। बुरा ना मानना, कई बार अंदाजा गलत हो जाता है। एक आदमी का एक बहरा मित्र था, नरसिंहपुर का एक आदमी था, उसका नाम था चंगीलाल। उसका एक मित्र था, वो बहरा था, बहरा। तो एक बार मित्र बीमार पड़ गया, तो वो गया तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें कम सुनाई देता है, लड़के को लेवा जाओ, ये कान में जोर जोर से बोल देगा। अरे बोले रहने दो, दो तीन बातें ही तो पूछनी है, सीधी सीधी पूछ लेंगे, काहे को ले जाएं, लोगों को और पता लग जाएगा कि हम बहरे हैं। कई बार ये भी बड़ा खतरा है कि जो आदमी है वो दिखना नहीं चाहता है। तो वो मित्र से मिलने आया, तो उसने सोचा अंदाजा लगा के पूछेंगे। तो जैसे ही गए, मित्र बीमार पड़ा था बेड पर, बिस्तर पर है। बोले क्यों, ठीक हो, आराम है? तो मित्र ने कहा मर रहा है। तो इसने अंदाजा लगाया कि हाँ ये कह रहे कि नहीं अब तो आराम है। बोले नहीं बहुत अच्छा है, भगवान जल्दी सुनेंगे। अंदाजा है भगवान जल्दी सुनेंगे। अब मित्र को बड़ी गुस्साएं आई कि हम तो मर रहे हैं, ये कह रहे भगवान जल्दी सुनेंगे। अब इसने दूसरा प्रश्न अंदाजे से पूछा, और बता कौन से डॉक्टर की दवाई चल रही है? तो मित्र तो नाराज ही था, बोला जमराज की चल रही, यमराज की, यमराज की। इसने अंदाजा लगाया कि कोई नाम बोला होगा। हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना, बहुत से लोगों को इन्होंने डॉक्टर ने ठिकाने लगा दिया। अब तो मित्र का और दिमाग खराब कि ये अच्छा आ गया दिमाग खराब करने। अब फिर पूछा क्या बताया है खाने में डॉक्टर ने? अब मित्र तो नाराज हो ही चुका था, बोला पथरा बताए, पथरा। हाँ, हल्का भोजन है, हल्का भोजन पाना चाहिए, दोनों टाइम खाओ, बहुत हल्का भोजन है। तो कई बार अंदाजा ऐसा गलत हो जाता है, हम जो अंदाजा लगाते हैं वो कई बार होता नहीं। इसलिए अंदाजे के बल पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अनुभव का बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके पास अनुभव होता है वही इस दुनिया में हर मैटर में पास होता है। इसलिए जितने पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, सुनो, हमेशा सलाहकार अपने से बड़े को रखना चाहिए। सलाहकार हमेशा अपने से बड़े की रखना चाहिए, क्योंकि उसके पास ज्ञान तुमसे भले ही कम हो,
पर अनुभव तो तुमसे ज्यादा होगा। वरना कई बार तुम्हारी मुसीबत तुमको ही। एक बार यही नरसिंहपुर की एक और घटना है। दोनों पति पत्नी थे, पढ़े लिखे। पति का नाम चंगीलाल, पत्नी का नाम मुन्नी बाई। दोनों नरसिंहपुर के थे। तो एक बार इनके घर मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए तो जाने का नाम ही ना लिए। तो पति पत्नी दोनों आपस में बात करने लगे जब वो नहाने गए कि ये आ गए, अब जा ही नहीं रहे हैं, क्या करें। पति बोला एक काम करो, झूठी मूठी लड़ाई करते हैं, हम तुम्हें डांटते हैं, तुम रो और तुम कहना कि आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। भाई मेहमान को भगाने के एक ही दो उपाय हैं, भोजन ना दो अपने आप भाग जाएगा। बुखार को भगाने का एक ही उपाय है, भोजन ना दो बुखार भाग जाएगा। जुखाम, ज्वर जुखाम और पाहुने ये तभी जाते हैं जब लंघन पड़ जाए। भोजन ही ना दो, बुखार में भोजन ना दो, बुखार भाग जाएगा। जुखाम में भोजन ना लो, जुखाम भाग जाएगा। मेहमान को भी भोजन ना दो, चले ही जाएगा। भैया आप ठीक है, चल रहे तो पति पत्नी ने आपस में बात की। पत्नी बोली ठीक है तुम डांटो, हम नाराज होते हैं, रोते हैं। तो पति ने कहा कितनी बार कहा कि टाइम से जग जाया करो, रोज लेट उठती है, शर्म नहीं आती अपने मन से। पत्नी बोली तो भाड़ में गया, हमें नहीं उठना है, अब हमारा शरीर है दर्द करता, हम ना उठे तो क्या करो। दोनों की लड़ाई जोर जोर से होने लगी। बेचारा मेहमान सुन रहा था। पत्नी बोली लो तो जाओ, अब आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना है। पति बोला मत बनाना, भाड़ में जाओ, मत बना। मेहमान ने सोचा भोजन बनना ही नहीं है, चलो। अब पत्नी लगी रोने, मुन्नी बाई रोने लगी। मेहमान निकल गया। जैसे ही मेहमान निकल गया तो पति आया, काय को रो रही हो, हम तो नाटक कर रहे थे। पत्नी बोली हम कौन सा असली में रो रहे थे, हम भी तो नाटक में ही रो रहे थे। लेकिन मेहमान भी नरसिंहपुर का था। वो वापस आकर के बोला हम कौन सा सही में आ गए थे, हम भी तो नाटक किया कर रहे थे। तो कई बार अंदाजे बड़े उल्टे पड़ जाते हैं। इसीलिए अनुभवशील आदमी अपने से वयोवृद्ध के साथ सलाह करनी चाहिए ताकि अनुभव गलत ना हो। अनुभव कभी गलत नहीं होता है, अनुभव कभी गलत नहीं होता, अनुभव हमेशा उत्तम होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान, कितने ज्ञानवान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी इतने ज्ञानवान कि समुद्र के समान। ये चेला चंगीलाल कहाँ बैठा है। वाह 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 वाह, तुम चंगीलाल हो, तुम्हारा नाम चंगीलाल है। इस नरसिंहपुर में सब कुछ मिलेगा देखने को, अभी देखते जाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जय हो चंगीलाल जी, जय हो जय हो जय हो। भैया बस इसी चंगीलाल की हम कथा सुनाते हैं। ये फंस गया यहाँ पे, मिल गया है, इसको पकड़ के ले चलो बागेश्वर धाम। बहुत नाटकी है तू, बैठ बैठ जा। टीवी में आने के लिए तू चंगीलाल नाम रख लेता है। नरसिंहपुर वाले इतने उपाय आते हैं नरसिंहपुर वालों। कहाँ का है, यहीं का है क्या? हाँ, ऐसे लक्षण यहीं पाए जाते हैं। तो हनुमान जी जय 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 हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो
हनुमान जी इतने ज्ञानी फिर भी सलाह ले रहे किससे? जामवंत जी से। क्यों? क्योंकि वो वृद्ध हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। हनुमान जी कहते हे जामवंत, आप हमें शिक्षा दो, बुरा न मानना, यही ज्ञान का सदुपयोग है। इतना ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी निराभिमानी। और हम लोगों को एक चौपाई आती हो तो हम लोग इतनी जोर से बोलते हैं कि वक्ता को ये लगे कि हमें आती है, व्यास जी को ये लगे कि हमें आती है, तो बड़ी जोर जोर से हाँ हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और आगे सुनाओ, आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। अरे भाई, हम लोग ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, हनुमान जी ज्ञान का दर्शन करते हैं। ये सीखने योग्य बात है। अच्छा, हनुमान जी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए तो इनको विद्वान नहीं कहा। क्या कहा? विद्यावान गुनीयति चतुर राम का। ये ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते, इसलिए विद्यावान है। रावण विद्वान है। अच्छा, विद्यावान का अर्थ विद्या ददाति विनयम, जिसे विद्या मिले और विनम्र हो जाए वो विद्यावान है, और जिसको विद्या मिले और वो घमंडी हो जाए वो विद्वान रावण कहलाता है। इसलिए हनुमान जी से ये दूसरी बात सीखने की है कि कुछ भी प्राप्त हो, कला, सिद्धि, प्रसिद्धि, ज्ञान, सिद्ध अथवा संसार की कोई भी भौतिक वस्तु, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। जो अभिमान करते हैं वो जल्दी ठिकाने लग जाते हैं। जो अभिमान करते वो जल्दी ठिकाने लग जाते, भले ही रावण के समान क्यों ना साम्राज्य हो, टिक नहीं पाता है। जो अभिमान की जगह भगवान को समर्पित करते हैं, उनका प्रताप चारों युगों में व्याप्त रहता है। हनुमान जी ने जो भी पाया उसे राम जी के चरणों में सौंप दिया, इसलिए परिणाम चारों युग। परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा चारों युग, परताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। पर कुछ लोग कहते महाराज हम तो हनुमान जी के ही भक्त हैं, पर हनुमान जी की भक्ति अंदर भरती नहीं है। कथा इतनी सुनते हैं पर बहुत ज्यादा काम नहीं करती, क्योंकि तुम लोग सुनते हो कान से, और कथा कान का विषय नहीं है। कथा सुननी चाहिए ध्यान से। हम लोग कथा सुनते हैं कान से, कथा कान की जगह ध्यान से सुननी चाहिए। जो कान से सुनता है उसे कोई काम नहीं करती है कथा, जो ध्यान से सुनता है उसके ही जुबान से जीवन में कथा उतरती है। विधि कीना बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद सहज दीना,